क्या युद्ध के नियम बदल रहा है चीन? क्या सैनिकों की ताकत को दोगुना कर रहा है चीन? सुपर सोल्जर बनाने के लिए डीएनए से होगी छेड़छाड़। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी सेना चीन के पास है और चीन का पिछले 1.5 साल से ज्यादा वक्त से भारत के साथ तनाव चल रहा है। एलएसी पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, लेकिन इसके बाद भी उसकी सेना को और ज्यादा बड़ा करने की उसकी भूख मिट नहीं रही है। चीन अपनी सेना में 3 लाख और सैनिकों को भर्ती करने की तैयारी कर रहा है, जिसे देखकर लगता है कि चीन कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। दरअसल चीन का सपना दुनिया में सबसे ताकतवर देश बनने का है और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उसे ज्यादा सैनिकों की जरूरत होगी और शायद इसी वजह से वो अपनी सेना की ताकत को बढ़ा रहा है। ये तो दुनिया जानती है कि पिछले कुछ सालों में चीन ने खुद को कितना ताकतवर बना लिया है। आधुनिक हथियारों के साथ ही चीन लगातार कुछ ऐसा कर जाता है जिससे पूरी दुनिया सकते में आ जाती है। अमेरिका जैसे देश लगातार दुनिया को बता रहे हैं कि चीन किस तरह से दुनिया की तबाही का सामान बना रहा है। अमेरिका ने चीन की रफ्तार रोकने के लिए उस पर तमाम प्रतिबंध लगा दिए हैं, लेकिन इसके बाद भी चीन की रफ्तार कम नहीं हो रही है। लेकिन अब चीन कुछ ऐसा करने जा रहा है जिससे पूरी दुनिया हैरान हो जाएगी। दरअसल कुछ ऐसे सैनिक तैयार कर रहा है जो महामानव की तरह होंगे, जिनकी ताकत इतनी होगी कि एक बार में पूरा पहाड़ चढ़ जाएंगे। इन सैनिकों को ना तो दर्द होगा और ना ही इनके अंदर कुछ भावना होगी। ये सैनिक होंगे तो इंसान, लेकिन इनके काम करने का तरीका होगा बिल्कुल रोबोट के जैसा। मतलब इन्हें बस आदेश का इंतजार होगा और आदेश मिलते ही ये अपना काम पूरा करके ही लौटेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की सबसे बड़ी सेना होने के बाद भी चीन 3 लाख नए सैनिकों की भर्ती करने जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि इतने सैनिकों की भर्ती क्यों हो रही है? दरअसल इन सैनिकों की भर्ती बॉर्डर पर लड़ने के लिए हो रही है और इसीलिए ये खबर हर भारतीय से जुड़ी हुई है, क्योंकि भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। इतनी बड़ी सेना के साथ चीन इस पूरी सीमा पर अपने सैनिकों को तैनात कर सकता है, लेकिन जिन सैनिकों की फौज चीन तैयार कर रहा है वो अपने आप में अलग ही होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को चीन की इसी चाल के बारे में बताने वाला हूं। दरअसल चीन कुछ ऐसे हाइब्रिड सैनिकों को तैयार कर रहा है जो ताकत में एक आम इंसान से ज्यादा ताकतवर होंगे, जिनकी क्षमता भी इंसानों से ज्यादा होगी। इन्हें ना तो भूख लगेगी और ना ही प्यास, इन्हें ना तो दर्द होगा और ना ही दर्द का एहसास। सही मायनों में कहें तो ये इंसान नहीं बल्कि चलते फिरते रोबोट होंगे जो सिर्फ आदेश का पालन करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं चीन की इसी खतरनाक फौज के बारे में बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, तभी आप लोगों को चीन की इस चाल के बारे में पता चलेगा। चीन बना रहा है सुपर सोल्जर्स की फौज। सैनिकों को घातक बनाने के लिए चीन ने किया जेनेटिक बदलाव के बाद सैनिक को न लगेगी भूख न प्यास। दोस्तों, आप लोगों में से ज्यादातर लोग हॉलीवुड फिल्म देखते होंगे और आप में से ज्यादातर लोग कैप्टन अमेरिका को भी जानते होंगे, जिसमें जेनेटिक बदलाव कर उसे ताकतवर बनाया गया था। इसी तरह की एक फिल्म थी यूनिवर्सल सोल्जर, जिसमें अमेरिका देश के दुश्मनों से लड़ने के लिए सुपर सोल्जर की एक फौज बनाता है। ये सोल्जर ऐसे होते हैं जिन्हें ना तो नींद आती है और ना ही दर्द का एहसास होता है। ये इतने ताकतवर होते हैं कि इन पर गोली का भी असर नहीं होता। दोस्तों, ये तो एक फिल्म थी, लेकिन सोचिए कि अगर असलियत में इस तरह के सैनिक किसी देश के पास हो तो क्या उस देश को हराया जा सकता है? हो सकता है कि आने वाले सालों में मैं और आप चीन के पास इस तरह के सैनिकों की एक पूरी फौज को देख सकते हो। दरअसल दोस्तों, चीन इसी तरह के सुपर सोल्जर बनाने की तैयारी कर रहा है। इस बात का खुलासा अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस के पूर्व डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ ने अपनी एक रिपोर्ट में किया है। उनकी माने तो चीन सैनिकों को सुपर सोल्जर बनाने की तैयारी में है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में अपने एक लेख के जरिए रेडक्लिफ ने यह जानकारी देते हुए चीन को अमेरिका समेत पूरी दुनिया पर सबसे बड़ा खतरा बताया। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पीएलए सैनिकों को सुपर सोल्जर बनाने के लिए चीन ने इंसानी परीक्षण शुरू कर दिए हैं। चीन को उम्मीद है कि इन परीक्षण के जरिए जैविक रूप से ज्यादा ताकतवर सैनिकों को बनाया जा सकता है, जो जंग के मैदान में आम सैनिकों पर भारी पड़ेंगे। ये ऐसे सोल्जर होंगे जिन्हें ना तो कभी भूख प्यास लगेगी और ना ही कभी नींद आएगी। इन्हें स्पेस से लेकर समुद्र की लड़ाई में उतारा जा सकता है। वैज्ञानिकों के माने तो लोगों की जिंदगी बचाने के लिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट में इस हाइब्रिड का उपयोग किया जा सकता है।
2019 में यूएस साल्क इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल स्टडीज के प्रोफेसर जुआन कार्लोस इचपिसुआ बेलमोंटे के नेतृत्व में वैज्ञानिकों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई थी। इस टीम ने कथित तौर पर एक मानव और बंदर का हाइब्रिड तैयार किया था जो 19 दिनों तक जीवित रहा था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2014 में सुपर सोल्जर को लेकर कहा था कि अमेरिका अब आयरन मैन बनाने जा रहा है। हालांकि उनके इस बयान को सुनने के बाद लोग हंसने लगे थे, लेकिन वो इस मुद्दे को लेकर गंभीर थे। अमेरिकी सेना ने पहले ही इस परियोजना पर काम शुरू कर दिया है। ये एक सुरक्षात्मक सूट है जिसे टैक्टिकल असॉल्ट लाइट ऑपरेटर सूट के रूप में जाना जाता है। इस संबंध में एक प्रचार वीडियो जारी किया गया था जिसमें देखा जा सकता था कि एक सैनिक दुश्मन के ठिकानों पर धावा बोलता है और इसके सूट से गोलियों के बौछार होना शुरू हो जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन 3 लाख सैनिकों को सुपर सोल्जर की तरह तैयार करेगा और उनका इस्तेमाल जंग के दौरान करेगा। चीन के सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट में खास तौर पर शी जिनपिंग के बयान का जिक्र है। शी जिनपिंग ने सेना के अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा था कि लड़ना और जीतना सेना का पहला और आखिरी लक्ष्य होना चाहिए। 2027 में पीपल्स लिबरेशन आर्मी का शताब्दी समारोह होगा और तब तक हमें अपने निर्धारित लक्ष्य पूरे करने होंगे। लक्ष्य को पूरा करने के लिए नई प्रतिभाओं की जरूरत है। दरअसल इसी साल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना में नई भर्ती के निर्देश दिए थे। ऐसी आशंका है कि नई भर्ती बॉर्डर पर सैनिकों की भीड़ बढ़ाने और नई जंग शुरू करने के लिए की जा रही है। जिस देश के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना हो, सैन्य संसाधनों में जिसका नाम दुनिया के शीर्ष 3 देशों में शामिल हो, उसे 3 लाख सैनिकों की जरूरत अगर पड़ रही है तो इसका मतलब यह हुआ कि तैयारी बहुत बड़ी है। और इस तैयारी के सूत्रधार हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जो चीन की सेना के मुख्य कमांडर भी हैं। अमेरिकी वैज्ञानिकों के माने तो चीन सुपर सोल्जर बनाने के लिए जीन एडिटिंग तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। इस तकनीक का इस्तेमाल जेनेटिक बीमारियों के इलाज और पेड़ों में बदलाव के लिए किया जाता है। चीन की इस कोशिश को लेकर अमेरिका जैसे देश सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस तकनीक का इस्तेमाल अनैतिक है, जो स्वस्थ लोगों की क्षमता को बढ़ाने के लिए जीन्स में बदलाव करने की कोशिश करता है। चीन उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, साल 2019 में 2 अमेरिकी शोधकर्ताओं ने भी चीन के इस इरादे की बात की थी, जिनकी रिपोर्ट द जेम्सटाउन फाउंडेशन में छपी थी। इस स्टडी में सामने आया था कि कैसे चीन अपने सैनिकों के डीएनए से छेड़छाड़ कर रहा है। जिस तकनीक से चीन सैनिकों के बायोलॉजिकल छेड़छाड़ कर रहा है उसे क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलेंड्रोमिक रिपीट्स के नाम से जाना जाता है। यह असल में एक डीएनए स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया में होता है। अब तक इसका इस्तेमाल बीमारियों से बचाव के लिए होता था, साथ ही फसलों की ज्यादा उन्नत किस्म तैयार करने में भी इस तकनीक का इस्तेमाल होता था। इससे जो नस्लें पैदा होती हैं वो बेहतर फसल देती हैं। अब चीन इसी तकनीक का इस्तेमाल अपने सैनिकों पर कर रहा है। दरअसल इन सुपर सोल्जर की सबसे पहले बात सोवियत संघ के राज में हुई थी। तब रूस में सोवियत वैज्ञानिकों को 1920 के दशक में तानाशाह स्टालिन ने एक हाइब्रिड सुपर सैनिक बनाने का आदेश दिया था, जो चरम परिस्थितियों में भी काम करने में सक्षम हो, जहां आम इंसानों के लिए जीवित रहना भी मुश्किल था। उस समय के गुप्त दस्तावेज, जिन्हें 1990 के दशक में सार्वजनिक किया गया था, बताते हैं कि क्रेमलिन प्रमुख बेहद ताकतवर लेकिन अविकसित दिमाग वाली मानव बंदरों की एक सेना चाहते थे जो लचीली और भूख प्रतिरोधी हो। इसके अलावा 1967 में चीन में किए गए मानव चिंपैंजी क्रॉस ब्रीडिंग के एक प्रयोग की जानकारी दी गई है। कहा जाता है कि चीनी सरकार ने इस परियोजना को दोबारा शुरू करने के लिए कहा है। इसमें शामिल वैज्ञानिकों में से एक डॉक्टर जी योंगजियांग ने बताया था कि उनका लक्ष्य एक ऐसा जानवर पैदा करना था जो बोल सके और उसमें चिंपैंजी जैसी ताकत हो। वॉल स्ट्रीट जर्नल में लिखे अपने लेख में रेडक्लिफ ने कहा है कि चीन ने इस आस में आर्मी के सैनिकों पर कई इंसानी परीक्षण किए हैं कि उन्हें जैविक रूप से ज्यादा ताकतवर सैनिक बनाया जा सके। शक्ति की भूख को पूरा करने के लिए चीन की कोई नैतिक सीमा नहीं है। रेडक्लिफ के इस दावे पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि चीन ने इन आरोपों से इनकार कर दिया है। हालांकि एक रिपोर्ट में बताया गया था कि भले ही चीन जैविक रूप से अधिक शक्तिशाली सैनिकों को तैयार नहीं कर रहा है, लेकिन वो एक्सोस्केलेटन पर जरूर काम कर रहा है। भले ही अभी तक आयरन मैन जैसा हथियार तैयार नहीं हो पाया है, लेकिन अब हथियार बनाने वाली कंपनियां एक्सोस्केलेटन बनाने पर जोर दे रही हैं ताकि इसके जरिए अपने सैनिकों को धार दी जा सके। मौजूदा समय में अपने सैनिकों को सिर्फ हथियार मुहैया करा देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें एक उन्नत तकनीक देना भी जरूरी है। इसका मतलब है कि हर एक सैनिक पूरी तरह से उन्नत किस्म के हथियारों से लैस हो और उसकी जान जाने का खतरा कम से कम हो। 2017 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हथियार के क्षेत्र में हो रही उन्नत को
देखते हुए यहां तक कह डाला था कि मानवता जल्द ही ऐसा कुछ तैयार कर लेगी जो परमाणु बमों से भी ज्यादा खतरनाक होगा।